नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की खबर की ओर, जहां जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में भाजपा के युवा सक्रिय कार्यकर्ता सुमित भदौरिया तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में पहचान बना रहे हैं। आपको बता दें, संगठन और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर उनकी सक्रियता चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुमित भदौरिया ने बताया कि वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी से जुड़े और अपना जीवन संगठन को समर्पित किया। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी दीपिका सुमित भदौरिया, जो कुआकोंडा ब्लॉक में जनपद सदस्य है, ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को 2 फसल का लाभ दिलाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से शामिल है, ताकि वे सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सकें। बता दें, कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जहां क्षेत्र के विकास को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से संवाददाता भक्त चरण निहाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भक्त चरण निहाल, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के बहुत ही यंग डायनेमिक नेता, जिनका नाम है सुमित भदौरिया जी। सर, आपका स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सुमित जी, आप ये बताएं कि आप बचपन से ये चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए, या आपका पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और आपका स्टडी कैसा रहा, कहाँ तक आपने पढ़ाई की और आगे हमारा करियर कैसा, आगे पॉलिटिकली हम कैसे आए? जी, मेरा राजनीति में तो आने का कोई ऐसा स्पष्ट नहीं था, लेकिन बचपन से मैं अटल जी की प्रेरणा और उनके बचपन से हम लोग भाषण सुना है हमने, और काफी प्रभावित था मैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और परिवार का वातावरण शुरू से ही हम लोग बीजेपी और जनसंघ से ही हमारा परिवार रिलेशन में रहा है, और बचपन से ही बीजेपी के प्रति तो मेरा शुरू से ही झुकाव था, यही कारण है। लेकिन मेरा जो पढ़ाई के समय मेन उद्देश्य था कि मैं 10वीं 12वीं पास करके आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। वो मेडिकल कारण से मेरे दोनों घुटने आपस में जुड़ रहे थे, तो 2-4 भर्ती भी हम लोगों ने देखी, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं करी। जी, पॉलिटिकली आपका क्या करियर रहा, कैसे आपने अपनी जीवन की शुरुआत करी इस पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल तो मैं कहना चाहिए, मेरे से पहले हमारे बड़े भैया विक्रम सिंह भदौरिया जी युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व में थे, लेकिन उनका दुखद सड़क दुर्घटना में निधन होने के उपरांत मैं तो उस समय पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई मेरी खत्म ही हुई थी, और मैं सहायक सचिव की नौकरी मतलब यही था। लगभग 9-10 में मैंने ज्वाइन किया, और भैया का दुर्घटना 13 में हुआ। उसके बाद मेरे को मतलब परिवार से भी और हमारे पारिवारिक मित्र और चिंतक भी बोले कि अब आपको राजनीति में आना चाहिए। तो उस समय राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ भैया के बाद। जी, जैसे कुआकोंडा ब्लॉक है, यहाँ आपकी मैडम जनपद सदस्य हैं, इनके बारे में क्या कुछ है? यहाँ पर जनपद उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रही है हमारी श्रीमती जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे पूर्व का जो वातावरण यहाँ पर था जनपद हमारे क्षेत्र में, काफी निराशा और भय के वातावरण के बीच में हम लोगों ने यहाँ का चुनाव लड़ा, और आज आप आए हैं खुशकिस्मत से। 1 साल आज ही के दिन पूर्ण हुआ है जी, और आज ही के दिन क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दीपिका सुमित भदौरिया को दिया जी, और उसका परिणाम है कि हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज इस क्षेत्र में भय का वातावरण समाप्त हुआ है, सुशासन की सरकार चल रही है। आपको ऐसा कोई वातावरण नहीं मिलेगा, सब आपसी भाईचारे में रह रहे हैं, और हम लोग गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में
जो गांव की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, इन 1 सालों में हमने कोशिश की है कि हर मोहल्ले तक रोशनी पहुंचे, हर घर तक साफ पेयजल पहुंचे, हर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिलना सुनिश्चित हो। हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे सभी का प्रधानमंत्री आवास में करवाया है जो जरूरतमंद लोग हैं। तो हर किसी को पीएम आवास मिले, हर किसी को रोजगार की चिंता हो। नकुलनार हमारा एक मार्केट प्लेस है इस क्षेत्र का, उसकी बाजार व्यवस्था जो बहुत ही जर्जर थी उसको दुरुस्त करने का काम किया है। नकुलनार का बाजार भी अपने नए स्वरूप में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कृषि को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 2 फसल हमारा ये क्षेत्र ले। उसमें कुछ गांवों को हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मिलकर कुछ गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ ऐसे 3-4 पंचायत जो 2 फसल लेना चालू करें और उनका अनुसरण करके फिर आसपास के मतलब ये जनपद क्षेत्र को हम कैसे भी कृषि में डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। बाकी तो चीजें चलते रहेंगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ सुमित भदौरिया जी काफी यंग है, डायनामिक है, उनकी सोच भी उस तरह से ही काफी डायनामिक है, क्योंकि काफी वर्षों से यहाँ कृषि केवल एक ही फसल हुआ करता था। तो क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस किया जाता है, तो अगर 2 फसल मिले तो यहाँ केवल किसान अपने आमदनी को बढ़ा सकता है और अपने परिवार का भी काफी अच्छा पालन पोषण भी कर सकते हैं। बीजेपी की यहाँ अच्छे कार्य करते हुए 1 वर्ष खत्म हो चुके हैं, तो इसको इसमें आप किस तरह से लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने लगातार 1 वर्षों से अपना आशीर्वाद, हम लोगों का सहयोग लगातार कर रही है। हर वो अच्छी चीजों के लिए हमको इस क्षेत्र की जनता लगातार मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रही है। हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग लगातार ऊपर भी माननीय मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी हों, हमारे माननीय ओपी चौधरी जी प्रदेश के वित्त मंत्री, जिनका विशेष लगाव हमारे दंतेवाड़ा जिले से रहा है, और हमारे बेहद ही ऊर्जावान प्रदेश के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी सहित हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी का हम लोग जब भी कोई प्रस्ताव या इस क्षेत्र की हित के लिए पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे उनका भी हमको सहयोग आशीर्वाद मिला है। उनकी दिखाई प्रेरणा से हम लोग लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व भी हमारा, चाहे विधायक जी हों, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हों, इनके द्वारा भी मार्गदर्शन प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही है और उसी का परिणाम है कि 1 साल में हम कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला अनुभव है, निश्चित तौर पर आने वाले वर्ष में जो आज हम लोगों ने न्यू आधारशिला रखी है इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो और बेहतर होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और इस क्षेत्र की जनता को विशेष बधाई देता हूं कि उनका सहयोग आशीर्वाद हमको लगातार इसी तरह मिलता रहे। तो ये थे हमारे साथ सुमित भदौरिया जी, जो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही देखते हैं और जो आसपास के क्षेत्र के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दंतेवाड़ा से भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।